नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई है जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक सहकारी समिति का चुनाव नहीं है। ये 2026 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है और इस ट्रेलर में ममता बनर्जी की हार की झलक साफ दिखाई दे रही है। ममता के गढ़ में कमल खिला है और ऐसा खिला है कि तृणमूल कांग्रेस का नाम और निशान तक नहीं बचा। रविवार को नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव हुए। कुल 9 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 सीटें जीत ली। टीएमसी को एक भी सीट नहीं बनाया है, जिसके खाम खाने में मिली। दोस्तों, ये वही नंदीग्राम है जो ममता बनर्जी की सियासत का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है और यही नंदीग्राम 2021 में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार का गवाह भी बना था। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से मैदान में उतरी थीं और यहीं से उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। आज वही नंदीग्राम फिर से वही संदेश दे रहा है। बीजेपी की जीत के बाद नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया क्योंकि यह जीत सिर्फ स्थानीय नहीं है, यह जीत मनोवैज्ञानिक है और यह जीत सीधे सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ जाती है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और टीएमसी के लिए एक खतरनाक चेतावनी। इससे पहले बीजेपी विधायक शंकर घोष ममता बनर्जी के उस बयान पर तीखा हमला कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी को हिला देने की बात कही थी। शंकर घोष ने पलटकर कहा, ममता जी, आपको हिलाने का काम 2021 में ही शुभेंदु अधिकारी कर चुके हैं। घोष ने साफ कहा कि शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी एक खंडित मुख्यमंत्री बनकर विधानसभा में दाखिल हुई। उनका कहना था कि किसी भी तरह की अराजकता से बचने के लिए मुख्यमंत्री को समझदारी से बोलना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी लगातार फिल्मी बयान देती रहती हैं और यही फिल्मी राजनीति अब पश्चिम बंगाल को भारी पड़ रही है। शंकर घोष ने यहां तक कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लिए शर्म की बात है कि राज्य की मुख्यमंत्री गंभीर मुद्दों की जगह डायलॉग बाजी पर उतर आई है। दोस्तों, अब इस तस्वीर को जरा बड़े फ्रेम में देखिए। 2026 से पहले 6 महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह साफ हो चुका है कि मुकाबला सीधा टीएमसी बनाम बीजेपी होगा और इस मुकाबले की शुरुआती झलक नंदीग्राम से मिल चुकी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी तेज हो चुकी है। मंदिर मस्जिद के मुद्दे फिर से हवा में हैं और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर जैसे चेहरे इस लड़ाई को और धार दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन क्या बयान दे रहा है। सवाल यह है, अगर सहकारी समिति के चुनाव में टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिल रही तो विधानसभा चुनाव में हाल क्या होगा। नंदीग्राम का यह नतीजा इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी का मजबूत समझा जाने वाला किला अंदर से खोखला हो चुका है। यह हार छोटी नहीं है, यह हार बहुत बड़ी हार का ट्रेलर है। 2026 में अगर यही रुझान रहा तो बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और आज नंदीग्राम ने बस इतना ही कहा है, अभी ट्रेलर चला है, पिक्चर बाकी है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या नंदीग्राम का यह नतीजा ममता बनर्जी की सत्ता के अंत की शुरुआत है? क्या 2026 में बंगाल की सत्ता पलटेगी? और क्या बीजेपी ममता के गढ़ में पूरी तरह सेंध लगा चुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए। नेवर मिस एन अपडेट।